Hello guys, welcome to my channel. My name is Mohini and you are watching GGP classes. So today we learn here any percentage value to fraction value. Because it is very fraction value is very important for any competitive exam, because जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रहता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम का इजीली एंड जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट? सो इसीलिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद रहना चाहिए एंड लर्न नहीं है तो फिर हमें कैसे वो याद रखना है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. सो फर्स्ट यहाँ मैंने लिखी 20%, राइट? 20% यहाँ मैंने लिखी. तो 20% मीन्स 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5, राइट? 1/5. बट अब ये 1/5 कैसे आया? अगर आपको ये 1/5 कैसा ये नहीं पता तो मैं यहाँ तो बताने ही वाली हूँ. बट अगर आपको नहीं समझे तो फिर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में इसे पहले फर्स्ट लेक्चर में डाली हूँ, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू टू फ्रैक्शन वैल्यू, वो वहाँ वीडियो में देख लेना. अगर नहीं दिखे तो मैं यहाँ पिन कर दूंगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? तो यहाँ 20% मीन्स 1/5 होता है. तो 1/5 कैसे हुआ? 20 यहाँ देखना 5 है ये, ठीक है? तो हमें 20%, ये जो 20% है, 20% मतलब 20/100, राइट? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू होती है 100. तो यहाँ 5 है. अब 1/5 मैंने बताई थी. तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या याद रखना है? यहाँ पर देखना है जो ये 20 है, 20 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें जिसमें हम 100 तक से जा पाए, राइट? क्योंकि हमें 100% तक ही जाना पड़ता है, परसेंटेज वैल्यू मतलब 100. तो 20 में हम कितना मल्टीप्लाई कर दें जिससे हम 100 तक से जा पाएंगे? तो 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, राइट? हम जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा. तो हम अब समझ पाएंगे कि ये जो 20% है तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1/5, राइट? क्योंकि 20 को हमें 100 तक के लेके जाना था और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएंगी फिर वो हो जाएंगी 1/5, राइट? तो यही याद रखना है कि 20% मतलब 20 को हमें 100 तक के लेके जाना है. 100 के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मतलब 1/5. अब जैसे हमने 20% लिखे, तो अगर अब हमें 40% का बताना हो कि 40% के लिए कितने फ्रैक्शन, मतलब क्या है उसका फ्रैक्शन, तो उसको हम कैसे करेंगे? ये जो 20% का भी मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/5, राइट? तो 20% की जो 20% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/5, राइट? 1/5 हुआ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू. तो 20% को, जो 20 है, 20%, अब हमें 40% में 20%, 20 को 40% के 20% को हमने 40% करे तो 40% के लिए हमने 20 को कितने से मल्टीप्लाई करे? 2 से, राइट? तो तभी यहाँ पर 22 से 40 आया. तो यहाँ पर 40% हुआ. तो वैसे ही जैसे हमने 20% को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 40% आया, और अब हमें बताना है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू. 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो यहाँ पर हुआ था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, राइट? वो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मिली थी हमें 1/5. तो ये जो 1/5 है, तो यहाँ पर जैसे 20 हमने कैसे करे थे? 20 फ्रैक्शन वैल्यू निकालने, 20/100 लिखे थे जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू 20 का निकाले थे. तो वैसे ही जब हमने 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 40% मिला था. वैसे ही अब हमें फ्रैक्शन में है, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 20% को 40% के बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई किए थे. वैसे ही 1/5 को भी 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 2 से, तो फिर जो फ्रैक्शन वैल्यू होंगी 40% की वो क्या हो जाएंगी? 2 1 जा 2 एंड 5 का जैसे के वैसे. मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होंगी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होंगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएंगी 2/5, राइट? तो वैसे ही 20 का 2 टाइम करें तो 40 आया. तो वैसे ही 5 में भी जो 1/2 था उसमें भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 आ जाएगा. और अगर हमें कह दिया गया कि 60% सॉल्व करना है, कि 60% कैसे सॉल्व करेंगे,
मतलब 60% के जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होंगे। तो हम कैसे कर लेंगे, जैसे अभी 20% का हमें पता चल गया कि 20% मतलब 1/5 होता है। तो अब जैसे पिछले इसमें देखे थे हमने 40% बनाने के लिए कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो 40% आया था। तो अब वैसे ही 60% हमें निकालना है, तो 60% को भी 60% बनाने के लिए भी हमने 20 में कितने मल्टीप्लाई किए थे, तब हमें 60% मिला था 3, राइट। हाँ, मिलेगा 20 × 3 60। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किए थे। वैसे ही अब 20 का फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो यहाँ पर भी जो न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में जो न्यूमरेटर है उसमें भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, राइट। तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5। तो हमें यहाँ मिल गया 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5। तो ऐसे ही हमें करते जाना है। तो जितने हम 20 को, सिर्फ हमें फर्स्ट हमें बेस जो 20 है वो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद रहनी चाहिए। और मैंने वो भी बता दी कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू 20 का हुआ तो फिर हमें कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे ही हमें 20 को जैसे जैसे हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 20 का टेबल बोलते जाएंगे, वैसे वैसे आगे जाता जाएगा वो परसेंटेज। वैसे ही फ्रैक्शन में भी जो न्यूमरेटर की जो ये नंबर रहेगा, न्यूमरेटर के पास में जो नंबर रहेगा वो भी नंबर ऐसे ही आगे जाते जाएंगे। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, तो वैसे ही हमें जो फ्रैक्शन वैल्यू में न्यूमरेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये समझा हो कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये अब लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे जैसे अब हम अपने माइंड में रख सकते हैं कि कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर 60 का करके देखती हूँ, ठीक है। तो 60 यहाँ पर मैंने कर दी 60%, ठीक है। तो अभी 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस याद रखना है कि 20% मतलब हमने क्या किए थे, 1/5, ठीक है। तो 1/5 किए थे, तो 20 को हमें 60 बनाना है। अब 20 को 60 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तभी 60 होगा। तो वैसे ही हमने 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखे थे, 1/5। तो 1/5 था, तो जो न्यूमरेटर में है उसी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो हमने परसेंटेज वैल्यू से मल्टीप्लाई किए थे। तो परसेंटेज वैल्यू से हमने 3 से मल्टीप्लाई किए थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पर जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड 1/5 20 का था, 20% का था, तो अब ये 60% का क्या हो जाएगा, 3/5। सो आई होप आपको ये समझा हो। अब देखते हैं किसी और, कोई और दूसरा, जो जैसे कि 25%, ठीक है। 25% यहाँ पर लिख दी मैंने 25%। 25% मतलब 1/4 होता है। अब ये 1/4 कैसे होगा, अब ये जो 25 है इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 25/100, ठीक है। 25/100 होता है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज ही डिनोमिनेटर में ही जाता है, न्यूमरेटर में नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज की वैल्यू है 25 था, तो ये जो 25 है इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो जिससे वो 100 तक से जाएगा, राइट। तो वो 100 तक से जाने के लिए कितने कौन सा नंबर लेंगे वो, 25 फोर जा कितना होता है, 25 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 मिलता है, राइट। तो यहाँ पर अब ये जो 25 है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ पर जो 4 रहता है उसको डिनोमिनेटर में ही हमें लिखना पड़ता है, एंड जो न्यूमरेटर में रहता है वो 1 रहता है, ठीक है। तो 25/1, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई वो 1/4 हो गया। अब इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 25 टू जो क्या होता है 50, ठीक है। तो जो 50% है, तो 50% का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 50%। 50% मतलब होता है, अब जो 50% है यहाँ पर, जैसे 25% का किए थे हमने 1/4, तो अब 50% का ये नहीं करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 2 से, नहीं 2 से वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 25 टू जा होता है, 25 टू जा 50 हुआ। तो वैसे ही हम यहाँ पर 25 का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/4, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किए थे तभी हमें 50 मिला। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए थे तो फिर हमें 50 मिला था। तो वैसे ही अब फ्रैक्शन वैल्यू में हम जो
1/4 था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर इसका क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, इतना हुआ। अब ये हुआ तो इसे हमें क्या करना है, 2/4 जैसे कि वैसे नहीं रहने देना है, क्योंकि ये अभी जो यहाँ पर जो नंबर आया है 2/4, तो ये 2/4 इसको हम अभी कट कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन नंबर है और दोनों कट होंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 लिख दिया। तो ये जो है 50% उसकी वैल्यू ये आएंगी 1/2 ना कि 2/4। सो आई होप आपको ये वीडियो जो फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझा होगा। अगर आपको समझा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो है वो जो नीडी स्टूडेंट है वहाँ तक उनके तक से जा सके। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।